दोस्तों, हम देख रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी पॉलिटिक्स में न केवल भारत में बढ़ रही है बल्कि पूरे विश्व में जो औरतें हैं वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी कर रही हैं। यानी कि हमें पॉलिटिक्स में महिलाओं का नंबर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आज भी ये नंबर इतना नहीं पहुंचा है कि पुरुषों की बराबरी कर सके। यानी कि आज भी जो दोनों के बीच में अनुपात है वो हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसी पर जो एक रिपोर्ट है वो सामने आई है, यानी कि जो महिलाएं जो पॉलिटिक्स से बचती हैं, यानी कि जो हमारी राजनीति है, राजनीति में जाने से जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं कतराती हैं, जाने से बचती हैं पॉलिटिक्स में। उसके कई सारे कारण हमें देखने को मिलते हैं, जिस पर एक रिपोर्ट सामने आई है। क्या रिपोर्ट है, क्या इसकी कमियां हैं, उसको हम इसमें समझेंगे कि क्या रिपोर्ट में कहा गया है। तो राजनीतिक दलों को कार्यस्थल मानना क्यों जरूरी है, जो कि रिपोर्ट ने इस बात पर चर्चा की है। पोस्ट कानून और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के इस रिपोर्ट ने मुद्दा उठाया है। इस पर प्रश्न उठाए गए हैं कि क्यों महिलाएं जो राजनीति है उससे पीछे हटती जा रही हैं। नंबर बेशक पड़ रहा है, जो अलग अलग कानून है, अलग अलग अधिनियम इसमें हमें देखने को मिलते हैं कि जो सरकार है उसने 33% आरक्षण भी महिलाओं को दे दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉलिटिक्स है इसमें महिलाओं की भागीदारी की जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी क्यों हमें इतना कम नंबर देखने को मिलता है कि ये पुरुषों की समानता कर ही नहीं पा रही हैं पॉलिटिक्स में। क्यों महिलाएं पॉलिटिक्स से बचना चाहती हैं? क्या इसके पीछे कारण है? क्या वास्तव में जो महिलाओं की सुरक्षा है वो पॉलिटिक्स में सही नहीं है? क्या राजनीतिक जो दल हैं उनमें महिलाएं असुरक्षित हैं? क्या इसके कारण हैं? तो राजनीतिक दलों को कार्यस्थलों की तरह माना जाना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पेशेवर सामाजिक और सामाजिक जो समानता है एक अनिवार्य शर्त है, जिसको लेकर के द प्रिंट में इस रिपोर्ट को जाहिर किया गया है। तो खबर क्या आ रही है कि भारत में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन आज भी ये नंबर इतना नहीं पहुंचा है कि पुरुषों की बराबरी कर सके। लेकिन राजनीतिक दलों में कार्यस्थल जैसी सुरक्षा व्यवस्था का अभाव आज भी हमें देखने को मिलता है। हम कई बार देखते हैं जो महिलाएं होती हैं उनको जो कार्यस्थल है, जो वर्क प्लेस होते हैं जहाँ पर महिलाएं कार्य करती हैं, उनकी जो सुरक्षा है उस पर सवाल उठते हैं। कई बार हमने ये मुद्दे चर्चाओं में बने हुए रहते हैं, हमने कई बार इन पर चर्चा भी की है, जिसमें जो कार्यस्थल हैं, जो महिलाएं हैं जहां पर जॉब करती हैं, उन कार्यस्थलों के लिए भी कुछ नियम, कुछ रूल्स बनाए गए हैं ताकि जो महिलाएं हैं वो सेफ्टी के साथ वहां पर कार्य कर सकें। अब इसी पर मुद्दा उठाया राजनीतिक दलों पर। राजनीतिक दल जो हैं वो भी यानी कि कार्य ही करते हैं। जो महिलाएं होती हैं उनकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, उसके बाद में कोई फैसले लिए जाते हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं उनको कार्यस्थल के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। जहां पर जो महिलाओं की सुरक्षा है, सुरक्षा व्यवस्था पर ज़्यादा अभाव देखा गया है, इस पर ज़्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं। हम देखते हैं कि राजनीति को पहले से ही हमारे देश में एक बहुत गंदा नाम दे दिया गया है। राजनीति में न केवल महिलाएं जाने से बचती हैं, बल्कि जो साधारण लोग हैं यानी कि खुद पुरुष भी राजनीति में जाने से बचते हैं, क्योंकि इसकी व्यवस्था ही ऐसी करती गई है। राजनीति में हमें अक्सर देखने को मिलता है परिवारवाद। राजनीति में वही लोग अक्सर जाते हैं जिनके दादा परदादा या उनके जो खानदान वाले हैं वो राजनीति में पहले से मौजूद हों। जो अलग से ही बिल्कुल फैमिली होती हैं वो राजनीति में जाने से ज़्यादातर बचते हैं। तो ऐसे में महिलाओं के तो बहुत ही कम प्रश्न ऐसे उठते हैं जो राजनीति में जाती हैं। यही पर जो सवाल उठाया गया है, जो कार्यस्थल हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनको कार्यस्थलों में शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसा क्यों है, जिसकी वजह से महिलाओं की जो असुरक्षा है वो बढ़ती हुई हमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में, राजनीति में देखने को मिलती है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न जैसी जो घटनाएं हैं वो हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो मुख्य मुद्दा जो बना हुआ है इस रिपोर्ट का वो क्या है कि राजनीतिक दलों को अभी तक औपचारिक रूप से कार्यस्थल नहीं माना जाता है। अभी क्यों नहीं माना जाता है, इसके पीछे के भी कई सारे कारण हैं जो उनको कार्यस्थल में रखते ही नहीं है। कार्यस्थल के लिए जो एक कानून है वो है पॉश कानून। पॉश कानून बनाया गया ताकि जो महिलाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी दी जा सके। वो अपने पूरा जो 100% है, अपना 100% दे करके किसी भी वर्क प्लेस पर अच्छे से कार्य कर सकें, ताकि उनके साथ कोई भी जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसकी घटना ना हो सके। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं इनको कार्यस्थलों में रखा ही नहीं गया है, जबकि महिलाएं अपने घर से निकल करके यहाँ पर भी तो कार्य करने के लिए ही जाती हैं। लेकिन कार्यस्थल को जो पॉश कानून है, जो पॉश एक्ट बनाया गया महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कार्यस्थल पर जो महिलाओं की असुरक्षा है उसको हटाकर उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके अंतर्गत रखा ही नहीं जाता है। और ये कानून इसीलिए बनाया गया था ताकि जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित तरीके से खुद को सुरक्षित महसूस करके अपना 100% दें और बेहतर से बेहतर जो काम है उसको कर सकें, ताकि जो अपनी लाइफ है उसमें वो सेल्फ डिपेंड बनने के साथ साथ एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें।
जो कि राजनीतिक दल में हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। जो राजनीति है उसमें महिलाओं की भागीदारी का पीछे का जो कारण है वो कहीं ना कहीं यही देखने को मिलता है, जो उनकी सुरक्षा पर सवाल पैदा करता है। पॉक्स कानून है क्या, जिसको बनाया गया महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जिसकी घटनाएं बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 में इसको बनाया गया था। ये एक्ट बनाया गया, पोश एक्ट, जिसके तहत जो महिलाएं हैं जो अलग अलग वर्क प्लेस पर कार्य करती हैं, हर फील्ड में हम महिलाओं की भागीदारी देखने को मिल रही है। इसी तरह से राजनीति में भी जो सरकार है वो कोशिश करती है कि महिलाओं को राजनीति में भी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी की जा सके, ताकि जो महिलाएं हैं वो खुद इसमें एंटर होकर जो देश की महिलाओं के लिए कानून है उनको अच्छे से बेहतर तरीके से समझाकर उनको बना सकें। लेकिन ऐसे में जो कार्यस्थल वाला जो कानून है, पोश एक्ट, उसके अंतर्गत ही उनको नहीं रखा जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना ही था। अब जब कोई महिला पूरी तरह से सुरक्षित ही नहीं होगी, खुद को सुरक्षित ही महसूस नहीं करेगी, ऐसे में वो अपना 100% दे करके कार्य ही नहीं कर पाएगी। जब उसके कार्य ही अच्छे से नहीं हो पाएगा तो उससे जो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा खराब प्रदर्शन उसका देखने को मिलेगा। इसके बाद में ये कह दिया जाता है कि महिलाएं अपना 100% दे करके कार्य करती ही नहीं है। लेकिन जब उनको सुरक्षित ही महसूस नहीं होगा तो किस प्रकार से अपना 100% देकर कार्य करेंगी जो 100% उनको रिजल्ट मिल सके। तो इस तरह से जो महिलाओं की भागीदारी है कहीं ना कहीं हर जगह पर जो है पिछड़ती हुई देखने को मिलती है, क्योंकि जो उनकी सुरक्षा को लेकर के जो एक आडंबर बना हुआ है, जो सुरक्षा व्यवस्था है उनकी पूरी तरह से ठीक हमें देखने को नहीं मिलती है, जिससे महिलाओं कि जो भागीदारी है वो और भी ज़्यादा हर फील्ड में हमें कम देखने को मिलती है। पोस्ट के मुख्य प्रावधान क्या किए गए, तो आंतरिक शिकायत समिति, ये कोई आईसीसी क्रिकेट टीम वाली आईसीसी नहीं है, ये आंतरिक शिकायत समिति है जिसका गठन किया गया। शिकायत की गोपनीयता, यानी कि जो शिकायत होती है एक तरह से गोपनीय इस शिकायत को बनाते हुए इस शिकायत का जो समाधान है वो निकाला जा सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने साथ होने वाली प्रताड़ना का किसी के साथ जिक्र भी नहीं करती हैं, यानी कि उसको बताती ही नहीं है, उसकी कोई शिकायत ही नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर होता है कि कहीं उन्हीं के जो कैरेक्टर है उस पर प्रश्न न उठ जाए, उन्हीं पर प्रश्न न उठ जाए, उनका जो करियर है वो खराब ना हो जाए। तो ये जो एक डर है उनके भीतर बना रहता है। इसी को लेकर के इस शिकायत की गोपनीयता जो बनी हुई है, यानी कि गोपनीय तरीके से शिकायत को सुलझा दिया जाए। समयबद्ध जांच इसकी की जाए, ताकि जो समय रहते महिलाओं को होने वाली दिक्कत है, कुछ भी उनके साथ जो भी अपराध हुआ है उसकी जांच की जा सके और दंडात्मक उसको कार्यवाही की जा सके। जिसने भी इस प्रकार का अपराध किया होगा उस पर जो कड़ी से कड़ी कार्यवाही है उसको करने के लिए पॉक्स एक्ट जो है बनाया गया था। राजनीतिक दलों की समस्या क्या है, अगर हम इसमें समस्या देखें तो स्पष्ट कार्यस्थल संरचना का अभाव यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जो राजनीतिक दल होते हैं ये क्या होता है कि कहीं पर भी जो अपना पूरा समूह होता है, जिसमें भी जितने भी इनके मेंबर होते हैं उन सबको कहीं पर भी जो बुला करके है वहाँ पर मीटिंग करना शुरू कर देते हैं, यानी कि कार्य करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि ये किसी एक पर्टिकुलर जो इनका ऑफिस होता है, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, उनका एक ऑफिस तो होता ही है। जैसे कि हम बीजेपी की बात कर लें या फिर हम कांग्रेस की बात कर लें, उनके खुद के एक ऑफिस होते हैं। ज़रूरी है कि वहाँ इनको क्या है कि वहीं पर एक जो इनका ऑफिस है वहीं पर अपनी मीटिंग्स वगैरह की जानी चाहिए, ताकि जो महिलाएं हैं वहाँ पर सेफ फील कर सकें और अच्छी तरीके से जो है कार्य कर सकें। आंतरिक शिकायत तंत्र इनके अंतर्गत जो है इसका अभाव देखने को मिलता है। शक्ति असंतुलन और डर का माहौल जो महिलाओं के भीतर बना रहता है, क्योंकि राजनीति को इतना गंदा मान लिया गया है कि इसमें जो नेता होते हैं वो सत्ता के नशे में और पैसे के नशे में इतना चूर रहते हैं कि वो किसी भी गलत काम में किसी भी हद तक चले जाते हैं, जिसके लिए जो महिलाएं हैं वो उनमें ज़्यादा डर देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं महिलाओं पर इसके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो महिलाओं पर इसके पूरे नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि असुरक्षित माहौल का होना, जब तक महिला पूरी तरह से खुद को सुरक्षित नहीं मान लेगी तब तक उसके अंदर का जो डर है, जो असुरक्षित वाली माहौल जो उसके अंदर असुरक्षा बनी रहती है, जो उसके अंदर का जो डर है वो उसे पूरी तरह से अपना 100% दे करके कोई भी कार्य करने से रोकती है। क्योंकि उसके अंदर का जो डर है वो उसे अपना पूरी तरह से जो 100% है वो देने की इजाज़त ही नहीं दे पाता है। कहीं ना कहीं हम कहें तो महिला के अंदर का जो डर है वो उसे ठीक प्रकार से अपना कार्य करने ही नहीं देता है, जिसकी वजह से जो महिला का रिजल्ट है वो 100% भी नहीं आ पाता है। राजनीति से दूरी का कारण भी यही हमें देखने को मिलता है, क्योंकि राजनीति में जो नॉर्मल लोग हैं वो भी जाने से कतराते हैं। यहाँ पर तो महिलाओं की जो सेक्सुअल हरासमेंट जैसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं हमारे देश में इतनी ज़्यादा, तो उससे और भी ज़्यादा जो महिलाओं की दूरी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेतृत्व में कमी, भागीदारी हम देखने को मिलती है। जो महिलाएं हैं, जो एक जो समाज की सोच आज भी हमारे देश में बनी हुई है कि महिलाएं ठीक प्रकार से नेतृत्व नहीं कर सकती हैं, पूरे देश को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं, अच्छी तरह से एक अच्छी लीडर नहीं बन सकती हैं,
जबकि इसके हमें बहुत सारे जो अपवाद हैं वो भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी बहुत सारी जो लीडर रही हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से जो है राजनीति में भागीदारी भी की है और काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं। जैसे कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हमारी प्रथम राष्ट्रपति रही, महिला राष्ट्रपति। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो एक सोच आज भी हमारे समाज की बनी हुई है, जो महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है, नकारात्मक सोच उनकी खुद पे खुद बन जाती है। तो इस तरह से जो महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव है वो हमें देखने को मिलते हैं। लेख की अगर मैं मुख्य बात करूँ, जो रिपोर्ट आई है, जो लेख ये लिखने की कोशिश की गई है राइटर के द्वारा, जिसमें यदि राजनीतिक दलों को कार्यस्थल नहीं माना गया है तो उसमें ज़रूरी है कि इनको कार्यस्थल के अंतर्गत लाया जाए, इनको पॉश एक्ट के अंतर्गत रखा जाए, ताकि महिलाएं इस राजनीतिक दलों में आकर के भी खुद को सेफ फील कर सकें और अच्छे तरीके से कार्य कर सकें, जिसके बाद जो महिलाएं हैं वो राजनीति में अपनी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगी। तो महिलाओं को असुरक्षित स्थानों में प्रवेश करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं इन जैसे क्षेत्रों में आने से बचेंगी। यहाँ पर ज़रूरी है कि अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक दलों को भी कार्यस्थलों के अंतर्गत यानी कि पोश एक्ट के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो राजनीतिक दलों को पोश एक्ट के अंतर्गत लाया जाए, क्योंकि यहाँ पर भी तो महिलाएं अपने घर से निकल करके कार्य करने के लिए आ रही हैं। यहाँ पर भी तो ज़रूरी है कि महिलाओं को सेफ्टी दी जाए। इसलिए ज़रूरी है कि जो राजनीतिक दल हैं उनको भी कार्यस्थल यानी कि पोश एक्ट के अंतर्गत रखा जाए, ताकि जो महिला हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित होकर के एक सुरक्षित भावना के साथ अपना 100% देते हुए किसी भी कार्य को करें। आईसीसी का गठन अनिवार्य होना चाहिए यहाँ पर भी, ताकि जो कड़े प्रावधान और कानून यहाँ पर बनाए गए हैं वो यहाँ पर भी लागू किए जाएँ। जवाबदेही तय की जाए। जो महिलाओं की सुरक्षा है उस सुरक्षा का दायित्व पूरे राजनीतिक दल पर रखा जाना चाहिए, ताकि जो महिला है वो सुरक्षित तरीके से किसी भी कार्य को कर सके। तो महिला सुरक्षा कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है। हमारी देश की प्रत्येक महिला को सुरक्षित तरीके से कार्य करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि हमारे देश में सभी को अपनी गरिमापूर्ण जीवन जीने का पूरा अधिकार है। सुरक्षित, समानता और सम्मान के साथ जीवन जीने का प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या कोई भी हो, सभी को जीवन जीने का पूरा अधिकार है। ऐसे में जो महिलाओं की सुरक्षा है वो कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है बना दिया कानून। कानून बनाने से ज़रूरी है कि कागज़ के टुकड़े पर कानून बनाने से कानून नहीं बन जाता, बल्कि ज़रूरी है कि उसको लागू किया जाए। जो राजनीतिक दल हैं आज के टाइम में, जो ये दल बने हुए हैं, ये हम जो आम जनता होती है इनको चुन करके भेजती है, ताकि ये हर प्रकार की जो सेफ्टी है, जो सुरक्षा है, जो जनता के लिए कार्य है उसको कर सके। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि महिलाओं की भागीदारी भी इसमें की जाए। जबकि हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों में ही ज़्यादातर जो महिलाओं की असुरक्षा है वो यहाँ पर बनी हुई है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सुरक्षित राजनीतिक वातावरण का आवश्यक होना बहुत ज़रूरी है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सभी की भागीदारी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें अगर महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हमें चाहिए तो ज़रूरी होगा कि महिलाओं की भागीदारी के लिए पहले उनकी सुरक्षा को जो है मजबूत किया जाना चाहिए। जो उनके पोश एक्ट वगैरह बनाए गए हैं, इस तरह के जो कानून हैं उनको ठीक प्रकार से लागू किया जाना चाहिए और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।